जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसके मन से मैं और मेरे का अभिमान चला गया है उसको शांति हुई है। जिसके हृदय में मैं, देह, मेरे संबंधी, ग्रह आदि का अभिमान है उसको कदापि शांति नहीं, और शांति बिना सुख नहीं। हे रामचंद्र जी, प्रथम आप बनता है तब जगत बनता है। जो आप न बने तो जगत कहाँ हो। इसका होना ही अनर्थ का कारण है। जिस पुरुष ने अहंकार का त्याग किया है वह सर्व त्यागी है। जिसने अहंकार का त्याग नहीं किया उसने कुछ नहीं त्यागा। जिसने क्रिया का त्याग किया और अपने को सर्वत्यागी मानता है उसका यह विचार मिथ्या है। जैसे वृक्ष की डाले काटिए तो वह फिर उगता है, उसका नाश नहीं होता, वैसे ही कर्म के त्याग से त्याग नहीं होता। जो त्यागने योग्य अहंकार नहीं नष्ट होता तो कर्म फिर उपजते हैं। इससे अहंकार का त्याग करो, तब सर्वत्यागी होंगे। तब स्वप्न में भी तुम्हें संसार न भासित होगा। जागृत का क्या कहना है। संसार का ज्ञान कदापि नहीं होता। हे रामचंद्र जी, संसार का बीज अहम भाव है, उसी से स्थावर जंगम जगत भासता है। जब इसका नाश हुआ तब जगत भ्रम मिट जाता है। इससे इसके अभाव की भावना करो। जब तुम्हें अहम की भावना फुरे तो जानो कि मैं नहीं हूं। जब इस प्रकार अहंकार का अभाव हुआ तब पीछे जो शेष रहेगा वही आत्मपद है। हे रामचंद्र जी, सब अनर्थों का कारण अहम भाव है, उसका त्याग करो। हे राघव, शस्त्र के प्रहार और व्याधि को यह जीव सह सकता है, तो इस अहम के त्यागने में क्या कदर्थना है। हे रामचंद्र जी, संसार का बीज अहम का सद्भाव है, उसका नाश करना मानो संसार का मूल संयुक्त नाश करना है। इसी के नाश का उपाय करो। जिसका अहम भाव नष्ट हुआ है उसको सब ठौर आकाश रूप है। उसके हृदय में संसार की सत्ता नहीं फुरती। चाहे वह गृहस्थी हो तो उसको यह प्रपंच शून्य हो जाता है। जो अहंकार सहित वन में जा बैठा है तो भी वह जनों के समूह में बैठा है, क्योंकि उसका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। जिसने मन सहित क्षड इंद्रियों को वश नहीं किया उसको मेरी कथा सुनने का अधिकार नहीं, वह पशु है। जिस पुरुष ने मन को जीता है अथवा दिन प्रतिदिन जीतने की इच्छा करता है वह पुरुष है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण द्वितीय मुमुक्षु प्रकरण प्रारंभ। वाल्मीकि जी बोले, हे साधो, ये वचन परमानंद स्वरूप है और कल्याण के करता है। इनमें सुनने की प्रीति तब उपजती है जब अनेक जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं। जैसे कल्प वृक्ष के फल को बड़े पुण्य से पाते हैं, वैसे ही जिसके बड़े पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं उसकी प्रीति इन वचनों को सुनने में होती है, अन्यथा नहीं होती। ये वचन परम बोध के कारण है। वैराग्य प्रकरण के 1500 श्लोक है।
हे भारद्वाज, इस प्रकार जब नारद जी ने कहा तब विश्वामित्र बोले कि हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ राम जी, जितना कुछ जानने योग्य था सो तुमने जाना है। इससे अब तुम्हें जानना और नहीं रहा, पर उसमें विश्राम पाने के लिए कुछ मार्जन करना है। जैसे अशुद्ध आदर्श की मलिनता दूर करने से मुख स्पष्ट भासता है, वैसे ही कुछ उपदेश की तुमको अपेक्षा है। हे रामचंद्र जी, आप ही के सदृश भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हुए हैं। वह भी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने जो जानने योग्य था सो जाना था, पर विश्राम के निमित्त उनको भी अपेक्षा थी, सो विश्राम को पाकर शांत हुए थे। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, शुक जी कैसे बुद्धिमान और ज्ञानवान थे और कैसे विश्राम की अपेक्षा उनको थी, और फिर कैसे उन्होंने विश्राम पाया, सो कृपा करके कहो। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, अंजन के पर्वत के समान सूर्य के सदृश प्रकाशवान भगवान व्यास जी स्वर्ण के सिंहासन पर राजा दशरथ के यहाँ बैठे थे। उनके पुत्र शुक जी सब शास्त्रों के वेत्ता थे और सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानते थे। उन्होंने शांति और परमानंद रूप आत्मा में विश्राम न पाया। तब उनको विकल्प उठा कि जिसको मैंने जाना है सो न होगा, क्योंकि मुझको आनंद नहीं भासता। यह संशय करके एक काल में व्यास जी जो सुमेरु पर्वत की कंदरा में बैठे थे, तिनके निकट आकर कहने लगे, हे भगवान, यह संसार सब भ्रमात्मक कहाँ से हुआ है? इसकी निवृत्ति कैसे होगी? और आगे कभी इसकी निवृत्ति हुई है सो कहो। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार शुक जी ने कहा तब विद्वेद शिरोमणि वेद व्यास जी ने तत्काल उपदेश किया। शुक जी ने कहा, हे भगवान, जो कुछ तुम कहते हो वह तो मैं आगे से ही जानता हूं, इससे मुझको शांति नहीं होती। हे राम जी, तब सर्वज्ञ वेद व्यास जी विचार करने लगे कि इसको मेरे वचनों से शांति प्राप्त न होगी, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध है। ऐसा विचार करके व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, मैं सर्व तत्वज्ञ नहीं, तुम राजा जनक के निकट जाओ, वे सर्व तत्वज्ञ और शांतात्मा है, उनसे तुम्हारा मोह निवृत्त होगा। तब सुखदेव जी वहां से चलकर मिथिला नगरी में आए और राजा जनक के द्वार पर स्थित हुए। द्वारपाल ने जाकर जनक जी से कहा कि व्यास जी के पुत्र शुक जी खड़े हैं। राजा ने जाना कि इनको जिज्ञासा है, इसलिए कहा कि खड़े रहने दो। इसी प्रकार फिर द्वारपाल ने जाकर कहा और 7 दिन तक उन्हें खड़े ही बीत गए। तब राजा ने फिर पूछा कि शुक जी खड़े हैं कि चले गए? द्वारपाल ने कहा, खड़े हैं। राजा ने कहा, आगे ले आओ। तब वे उनको आगे ले आए। उस दरवाजे पर भी वे 7 दिन खड़े रहे। फिर राजा ने पूछा कि शुक जी है? द्वारपाल ने कहा कि हां, खड़े हैं। राजा ने कहा कि अंतःपुर में ले आओ और नाना प्रकार के भोग भुगताओ। तब वे उन्हें अंतःपुर में ले गए। वहां स्त्रियों के पास भी वे 7 दिन तक खड़े रहे। फिर राजा ने द्वारपाल से पूछा कि उनकी अब कैसी दशा है और आगे कैसी दशा थी।
द्वारपाल ने कहा कि आगे वे निरादर से न शोकवान हुए थे और न अब भोग से प्रसन्न हुए हैं। वे तो इष्ट अनिष्ट में समान हैं। जैसे मंद पवन से सुमेरु चलायमान नहीं होता, वैसे यह बड़े भोग व निरादर से चलायमान नहीं हुए। जैसे पपीहे को मेघ के जल बिना नदी और ताल के जल की इच्छा नहीं होती, वैसे ही उनको भी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं। तब राजा ने कहा, उन्हें यहां ले आओ। जब शुकजी आए तब राजा जनक ने उठ के खड़े हो प्रणाम किया। फिर जब दोनों बैठ गए तब राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर, तुम किस निमित्त आए हो? तुमको क्या वांछा है सो कहो, उसकी प्राप्ति मैं कर दूं। श्री शुकजी बोले, हे गुरु, यह संसार आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे शांत होगा सो तुम कहो। इतना कहे विश्वामित्र जी बोले कि हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार शुकदेव जी ने कहा तब जनक ने यथाशास्त्र उपदेश जो कुछ व्यास जी ने किया था सो कहा। यह सुन शुकजी ने कहा कि हे भगवान, जो कुछ तुम कहते हो सोई मेरे पिता भी कहते थे, सोई शास्त्र भी कहता है, और विचार से मैं भी ऐसे ही जानता हूं कि संसार अपने चित्त से उत्पन्न होता है और चित्त के निर्वेद होने से भ्रम की निवृत्ति होती है, पर मुझको विश्राम नहीं प्राप्त होता। जनक जी बोले, हे मुनीश्वर, जो कुछ मैंने कहा और जो तुम जानते हो, इससे पृथक उपाय न जानना और न कहना ही है। यह संसार चित्त के संवेदन से हुआ है। जब चित्त फुरने से रहित होता है तब भ्रम निवृत्त हो जाता है। आत्म तत्व नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप केवल चैतन्य है। जब उसका अभ्यास करोगे तब तुम विश्राम पाओगे। तुम अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारा यत्न आत्मा की ओर है, दृश्य की ओर नहीं। इससे तुम बड़े उदार आत्मा हो। हे मुनीश्वर, तुम मुझको व्यास जी से अधिक जान मेरे पास आए हो, पर तुम मुझसे भी अधिक हो, क्योंकि हमारी चेष्टा तो बाहर से दृष्टि आती है और तुम्हारी चेष्टा बाहर से कुछ भी नहीं, पर भीतर से हमारी भी इच्छा नहीं है। इतना कहे विश्वामित्र जी बोले कि हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार राजा जनक ने कहा तब शुकजी ने निसंग निष्प्रयत्न और निर्भय होकर सुमेरु पर्वत की कंदरा में जाए 10 सहस्त्र वर्ष तक निर्विकल्प समाधि की। जैसे तेल बिना दीपक निर्वाण हो जाता है, वैसे ही वे भी निर्वाण हो गए। जैसे समुद्र में बूंद लीन हो जाती है और जैसे सूर्य का प्रकाश संध्या काल में सूर्य के पास लीन हो जाता है, वैसे ही कलनारूप कलंक को त्याग कर वे ब्रह्म पद को प्राप्त हुए। विश्वामित्र जी बोले, हे राजा दशरथ, जैसे शुकजी शुद्ध बुद्धि वाले थे, वैसे ही राम जी भी है। जैसे शांति के निमित्त उनको कुछ मार्जन कर्तव्य था, वैसे ही राम जी को भी विश्राम के निमित्त कुछ मार्जन चाहिए, क्योंकि आवरण करने वाले जो भोग है उनसे इनकी इच्छा निवृत्त हुई है और जो कुछ जानने योग्य था सो जाना है। अब हम कोई ऐसी युक्ति करेंगे जिससे इनको विश्राम होगा। जैसे शुकजी को थोड़े से मार्जन से शांति की प्राप्ति हुई थी, वैसे ही इनको भी होगी। हे राजन, जैसे ज्ञानवान को आध्यात्मिक अधिक दुख स्पर्श नहीं करते, वैसे ही राम जी को भी भोग की इच्छा नहीं स्पर्श करती। भोग की इच्छा सबको दीन करती है,
इसी का नाम बंधन है और भोग की वासना का क्षय करना ही मोक्ष है। जो जो भोग की इच्छा करता है त्यों त्यों लघु होता जाता है और जो जो भोग वासना क्षय होती है त्यों त्यों गरिष्ठ होता है। जब तक आत्मानंद का प्रकाश नहीं होता तब तक विषय की वासना दूर नहीं होती और जब आत्मानंद प्राप्त होता है तब विषय वासना कोई नहीं रहती। जैसे मरुस्थल में बेली नहीं उत्पन्न होती वैसे ही ज्ञानवान को विषय वासना की उत्पत्ति नहीं होती। हे साधो, ज्ञानवान किसी फल की इच्छा से विषय भोग का त्याग नहीं करता, स्वभाव से ही उसकी विषय वासना चली जाती है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का अभाव हो जाता है वैसे ही राम जी को अब किसी भोग पदार्थ की इच्छा नहीं रही। अब तो वे विदित वेद हुए हैं, अतः विश्राम की इच्छा रखते हैं। इससे जो कहो वही करो जिससे वे विश्रामवान हो। हे राजन, भगवान वशिष्ठ जी की युक्ति से ये शांत होंगे और आगे से वही रघुवंश कुल के गुरु हैं। उनके उपदेश द्वारा आगे भी रघुवंशी ज्ञानवान हुए हैं। ये सर्वज्ञ और साक्षी रूप है और त्रिकालज्ञ और ज्ञान के सूर्य है। इनके उपदेश से राम जी आत्मपद को प्राप्त होंगे। हे वशिष्ठ जी, जब हमारा तुम्हारा विरोध हुआ था और ब्रह्मा जी ने मंदराचल पर्वत पर जो ऋषीश्वरों और अनेक वृक्षों से पूर्ण था संसार वासना के नाश, हमारे तुम्हारे विरोध की शांति और अन्य जीवों के कल्याण के निमित्त जो उपदेश किया था वह तुमको स्मरण है। अब वही उपदेश तुम राम जी को करो, क्योंकि ये भी निर्मल ज्ञान पात्र है। ज्ञान विज्ञान निर्मल युक्ति वही है जो शुद्ध पात्र में अर्पण हो और पात्र बिना उपदेश नहीं सोहता। जिसमें शिष्य भाव और विरक्तता न हो ऐसे अपात्र मूर्ख को उपदेश करना व्यर्थ है। कदाचित विरक्त हो और शिष्य भावना नहीं तो भी उपदेश न करना चाहिए। दोनों से संपन्न को ही उपदेश करना चाहिए। पात्र बिना उपदेश व्यर्थ है, अर्थात अपवित्र हो जाता है। जैसे गौ का दूध महापवित्र है, पर श्वान की त्वचा में डालिए तो अपवित्र हो जाता है, वैसे ही अपात्र को उपदेश करना व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, जो शिष्य वैराग्य से संपन्न और उदार आत्मा है वह तुम्हारे उपदेश के योग्य है और तुम वीतराग और भय क्रोध से रहित परम शांत रूप हो। इसलिए तुम्हारे उपदेश के पात्र राम जी हैं। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार विश्वामित्र जी ने कहा तब नारद और व्यास आदिक ने साधु साधु कहा, अर्थात भला भला कहा कि ऐसे ही यथार्थ है। उस समय राजा दशरथ के पास बहुत प्रकार के साधु बैठे थे। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, जो कुछ तुमने आज्ञा की है वह हमने मानी। ऐसे किसी की सामर्थ्यता नहीं कि संत की आज्ञा निवारण करे। साधो, राजा दशरथ के जितने पुत्र हैं उन सब के हृदय में जो अज्ञान रूपी तम है वह मैं ज्ञान रूपी सूर्य से ऐसे निवारण करूंगा जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर होता है।
हे मुनीश्वर, जो कुछ ब्रह्मा जी ने उपदेश किया था वह मुझको अखंड स्मरण है। मैं वही उपदेश करूंगा जिससे राम जी निसंशय होंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से कहकर राम जी से मोक्ष का उपाय कहने लगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा जी ने मुझको जीवों के कल्याण के निमित्त उपदेश किया था, वह मुझे भली प्रकार स्मरण है और वही अब मैं तुमसे कहता हूं। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, कुछ प्रश्न का अवसर आया है, एक संशय मुझको है, सो दूर करो। मोक्ष उपाय जो संहिता कहते हो सो सब तुम कहोगे, परंतु यह जो तुमने कहा कि सुखदेव जी विदेह मुक्त हो गए, तो भगवान व्यास जी जो सर्वज्ञ थे सो विदेह मुक्त क्यों न हुए? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे सूर्य के किरण के साथ 10 रेणु उड़ती देख पड़ती है और उनकी संख्या नहीं हो सकती, वैसे ही परम सूर्य के संवेदन रूपी किरण में त्रिलोकी रूप असंख्य 10 रेणु है, अनंत होकर मिट जाते हैं और अनंत होते हैं। अनंत त्रिलोकी ब्रह्म समुद्र में है, उसकी संख्या कुछ नहीं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, पीछे जो व्यतीत हो गए हैं और आगे जो होंगे उनकी कितनी संख्या है? वर्तमान को तो मैं जानता हूं। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अनंत कोटि त्रिलोकी के गण उपजे और मिट गए। कितने ही होते हैं और कितने ही होवेंगे, इनकी कुछ संख्या नहीं है, क्योंकि जीव असंख्य है और जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है। जब ये जीव मृतक हो जाते हैं तब उसी स्थान में अपने अंतवाहक संकल्प रूपी पूर्व में इनको अपना बंधन भासता है और उसी स्थान में परलोक भास आता है। पृथ्वी, अब, तेज, वायु और आकाश पंचभूत भासते हैं और नाना प्रकार की वासना के अनुसार अपनी अपनी सृष्टि भासाती है। फिर जब वहां से मृतक होता है तब वही फिर सृष्टि भासाती है। नाम रूप संयुक्त वही जागृत सत्य होकर भासाती है। फिर जब वहां से मरता है तब इस पंचभूत सृष्टि का अभाव हो जाता है और दूसरी भासती है, और वहां के जो जीव होते हैं उनको भी इसी प्रकार अनुभव होता है। इसी प्रकार एक एक जीव की सृष्टि होती है और मिट जाती है, इनकी संख्या कुछ नहीं। तब ब्रह्मा की सृष्टि की संख्या कैसे हो? जैसे मनुष्य घूमता है और उसको सर्व पदार्थ भ्रमते दृष्टि आते हैं, जैसे नाव में बैठे हुए नदी के वृक्ष चलते दृष्टि आते हैं, जैसे नेत्र के दोष से आकाश में मोती की माला दृष्टि आती है और जैसे स्वप्न में सृष्टि भासती है, वैसे ही जीव को भ्रम से यह लोक परलोक भासता है। वास्तव में जगत कुछ उपजा नहीं। एक अद्वैत परमात्मा तत्व अपने आप में स्थित है। उसमें द्वैत भ्रम अविद्या से भासता है। जैसे बालक को अपनी परीक्षा में वैताल भासता है और भय पाता है, वैसे ही अज्ञानी को कल्पना जगत रूप होकर भासती है। हे रामचंद्र जी, व्यास जी को 32 आकार में मैंने देखा है। उनमें 10 एक आकार और क्रिया और निश्चय रूप है। 10 अर्थ समान हुए हैं और 12 आकार क्रिया और चेष्टा में विलक्षण हुए हैं। जैसे समुद्र में तरंगे होती है
तो उनमें कई सम और कई विलक्षण उपजती है, वैसे ही व्यास हुए हैं। सम जो 10 हुए हैं उनमें 10वें व्यास यही है, और आगे भी 8 बार यही होंगे और महाभारत कहेंगे। 9वीं बार ब्रह्मा होकर विदेह मुक्त होंगे। हम और वाल्मीकि, भृगु और बृहस्पति का पिता अंगिरा इत्यादि भी विदेह मुक्त होवेंगे। हे रामचंद्र जी, एक सम होते हैं और एक विलक्षण होते हैं। मनुष्य, देवता, तिर्यक आदि जीव कई बार समान होते हैं, कितनी बार विलक्षण होते हैं। कितने जीव समान आकार आगे से कुल क्रिया सहित होते हैं, और कितने संकल्प से उड़ते फिरते हैं। आना जाना, जीना मरना, स्वप्न भ्रम इस भांति दिखता है, पर वास्तव में न कोई आता है न जाता है, न जन्मता है न मरता है। यह भ्रम अज्ञान से भासता है, विचार करने से कुछ नहीं भासता। जैसे कदली का खम्भ बड़ा पुष्ट दिखता है, पर यदि खोल के देखो तो कुछ सार नहीं निकलता। वैसे ही जगत भ्रम अविचार से सिद्ध है, विचार करने से कुछ नहीं भासता। हे राम जी, जो पुरुष आत्मसत्ता में जगा है उसको द्वैत भ्रम नहीं भासता। वह आत्मदर्शी, सदा शांत, आत्मा परमानंद स्वरूप और इच्छा से रहित है। जैसे जीवन मुक्त को कोई चला नहीं सकता, वैसे ही व्यास देव जी को सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की कुछ इच्छा नहीं। वे तो सदा अद्वैत रूप हैं। हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त को सर्वत्र सर्वात्मा पूर्ण भासता है। वह तो स्वरूप सार शांति रूप अमृत से पूर्ण और निर्वाण में स्थित रहता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।